नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। एक कमेंट हमारे पास आया था, उसमें लिखा था कि उनके गुरु ने उन पे हाथ पल्ला उतार लिया लेकिन देवी देवता काम नहीं कर रहे हैं। पहले देवी देवता काम कर रहे थे जब उन पे गुरु का हाथ पल्ला था। गुरु ने जब से हाथ पल्ला उतारा तब से देवी देवता काम नहीं कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि देवी देवता दोबारा से काम करें। तो ऐसा क्या करें वो? और हाथ पल्ला उतारने से पहले उनके देवी देवता पूरी तरीके से काम कर रहे थे, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं थी। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए सबसे पहले तो अगर उन पे से देवी देवता ने हाथ पल मतलब कि गुरु ने हाथ पल्ला उतार लिया है तो वो क्यों उतारा? ठीक है। या तो आपकी कोई गलती होगी या फिर गुरु से कोई चूक हो गई होगी। देखिए कई बार ऐसा होता है कि किसी ना किसी गलती होती है जिस वजह से हाथ पल्ला उतरता है, या कोई ना कोई वजह तो होगी जिस वजह से आपसे गुरु ने हाथ पल्ला उतार लिया। तो इस विषय में आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले तो देखिए, आप अपने देवी देवता की सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, उनकी सेवा करते रहो। ठीक है। फिर आपको जरूरत है एक गुरु धारण करने की। ठीक है। एक गुरु आपको धारण करने पड़ेंगे। चाहे उनको नहीं, उन्होंने हाथ पल्ला उतार लिया तो आपको किसी और को गुरु धारण करना पड़ेगा, ताकि आपके देवी देवता दोबारा से वैसे ही काम करने लग जाए। अब अगर आप गुरु धारण नहीं करोगे और देवी देवता की आपने सेवा पानी करते गए तो देखिए देवी देवता काम करेंगे। जब आप उनकी सेवा पानी करोगे, वो उनकी सेवा पानी बढ़ाओगे, मतलब ये सेवा उनकी बढ़ा दोगे। आप 1 घंटा सेवा करते थे, ठीक है, 1 घंटा सेवा करते थे, अब आपने 2 घंटे सेवा कर दी, तो देवी देवता आपके सारे कार्य करने लग जाएंगे। लेकिन आपको गुरु की आवश्यकता जरूर होगी। गुरु होना बहुत जरूरी है। गुरु आपको किस किस चीज में मार्गदर्शन देंगे, अगर आप कहीं पर फंसते हो, कोई परेशानी आती है, तब वो आपका साथ देंगे। मेन चीज यही है कि आपको गुरु धारण करने पड़ेंगे। गुरु आपको अलग अलग तरीके से मार्गदर्शन करेंगे, हर चीज का रास्ता बताएंगे। आपके गुरु होना क्यों जरूरी? देखिए कई बार ऐसा होता है कि लोगों के ऊपर सवारी आने लग जाती है। इस चीज के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा पूरी डिटेल में। ठीक। आपके गुरु होना जरूरी इसलिए क्योंकि अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर कोई बड़ी चीज है, ठीक है, कोई बड़ी चीज करे हुए पे है, ठीक, अब आप उस चीज को हटाने चाहते हो या फिर हटाने की कोशिश करते हो, वो वहां से हट के आपके ऊपर अटैक कर देती है। वो परेशानी, सेम परेशानी आपके ऊपर आ जाए या आपके घर में किसी के ऊपर आ जाए, तो ऐसे परेशानी फिर बढ़ती है। ठीक है। फिर वो आपके यहाँ से हटेगी या नहीं हटेगी, इस चीज के बारे में तो देखिए कह नहीं सकते, क्योंकि जब आपने गुरु धारण नहीं करे, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो आपको हर एक चीज का मार्गदर्शन करेंगे कि कोई भी दिक्कत परेशानी आपके घर पे या आपके परिवार के घर पे, या आप कहीं बाहर कार्य करके आ रहे हो। नहीं, कई बार ऐसा होता है, अगर कोई भगत गद्दी चौकी लगा रहा है, कुछ भी चीज कर रहा है, मान लीजिए 100 उसके पास संगत आ रही है 100 लोगों की, तो जरूरी नहीं है 100 लोग ही उससे ठीक हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है 90 लोग ही ठीक हों, या ऐसा भी हो सकता है 80 हों। बहुत कम होगा कि अगर 100 में से 100 लोग ठीक हो जाए तो एक आध परसेंट, मतलब कि आराम सबको पड़ता है लेकिन पूरी तरीके से दिक्कत कुछ होगी ठीक होती है। मतलब कि 100 में से 80 लोगों की दिक्कत ठीक होगी पूरी तरीके से, और 20 की यह आराम पड़ जाता है, उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। उनको फिर जरूरत होती है गुरु धारण करने की। ठीक है। तो जब वो गुरु धारण करते तब उनकी भी दिक्कत परेशानी सब कुछ ठीक हो जाती है। तो मेन चीज तो देखिए गुरु धारण के ऊपर ही आती है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ज्यादा बड़ी चीज है तो आप उनको बोलिए गुरु धारण करिए, या फिर आप उनको शिष्य बना लीजिए, आप उनके गुरु बन जाइए, तब भी उसके घर में दिक्कत परेशानी ठीक हो जाती है। लेकिन मेन चीज जो है वो आपको गुरु धारण करके ही प्राप्त होगी। आपको हो सकता है आपके गुरु जिनको आप दूसरे गुरु बनाओगे, ठीक, वो आपको कोई दूसरी शक्ति दे दें। मतलब कि आपके पास जो शक्ति है वो तो है ही, साथ में वो किसी और शक्ति को भी आपको दे दे अपनी तरफ से, किसी और देवी या देवता को दे दे, ताकि आपकी शक्ति बढ़ जाए, आपके देवी देवताओं की शक्ति बढ़ जाए, आप जो कार्य करते हो जग कल्याण के लिए वो और ज्यादा अच्छी तरीके से होने लग जाए। तो ये सब चीजें आपको गुरु ही देंगे। आपको हर चीज का ज्ञान, हर चीज से निकलने का रास्ता, किसी चीज को कैसे हटाना है, किसी चीज को कैसे कहाँ रखना है, ये सब चीज आपको आपके गुरु देंगे। अब देखिए मान लीजिए आप घर पे नॉर्मल सेवा पानी करते हो आपने देवी देवता की, तब तक तो ठीक है। आप गुरु धारण नहीं कर रहे हो, नॉर्मल सेवा पानी कर रहे हो, तब तक ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं जग कल्याण करने की सोच, तो आपके देखिए आप सेवा पानी कर रहे हो, आपको पता चल रहा है पूछा तार आ रही है, पूछा तार मिलने लग गई, जानकारी होने लग गई, तो आपके पास कोई ना कोई एक संगत तो आएगी आएगी। चाहे वो कुछ भी दिखवाना है आपसे अपनी परेशानी के बारे में, चाहे कुछ भी दिखवाना है, उसके बाद वो किसी और को बताएगा तो 2 आ जाएंगी, 3 आ जाएंगी, इस तरीके से संगत बढ़ती है। समझ रहे हो? इस तरीके से आपके घर की मतलब कि आपके यहाँ पे संगत बढ़ेगी।
तो आपको गुरु होना बहुत जरूरी है। आपके गुरु होंगे तो वो आपको इन सब चीजों का रास्ता बताएंगे कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ज्यादा तगड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, वो किस तरीके से हटाई जाएगी, किस तरीके से मनाया परचाया जाएगा। क्योंकि हर चीज पे खींच नहीं लगाई जाती। खींच मतलब समझ रहे हो, किसी चीज को उठाया नहीं जाता, हर चीज को उठाया नहीं जाता, हर चीज को, बहुत सी चीज ऐसी होती है उनको मनाया जाता है, बहुत सी चीज ऐसी होती है उनको लोंग बतासा दे के हटाया जाता है, बहुत सी चीज होती है वो खींच पे हटेंगी, बहुत सी चीज होती है सिर्फ आप झाड़ा लगा दो वो तब भी हट जाती हैं। तो सब अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं, वो किस तरीके से हटेंगी वो आपके गुरु बताएंगे, और उनके रास्ता मतलब कि आपको गुरु उपाय बताएंगे, उतारे बताएंगे, वो सब चीज आपको आपके गुरु बताएंगे। और ये चीज भी होती है कि गुरु जी अपने आप कुछ नहीं बताते। अगर आप सोचो कि गुरु से सब चीज मिल जाए, गुरु अपने आप बताएंगे कुछ, तो गुरु कुछ नहीं बताते अपने आप। ठीक है, और कभी भी एक बार में नहीं बताते। वो पहले आपको देखेंगे, आपको परखेंगे कि हाँ भाई आप उस चीज को झेलने लायक हो, वो आप मतलब कि आप उसके सामर्थ्य के अनुसार हो, आप उस चीज का सही इस्तेमाल करोगे या गलत करोगे। तो ये सब चीज देख के आपको गुरु वो ज्ञान देंगे। जैसे मान लीजिए एक छोटी चीज, आप कोई उतारा करना सीखना चाहते हो, ठीक है। अब ये उतारा आपको गुरु अपने आप नहीं बताएंगे, आपको गुरु से लेना पड़ेगा, गुरु से पूछना पड़ेगा। कभी भी हो सकता है गुरु एक बार में ना बताए, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपने एक बार पूछा, गुरु ने एक बार में बता दिया। तो ऐसा नहीं है कि आपको गुरु हमेशा एक बार में बता देंगे। कई कई दिनों तक, कई कई महीनों तक भी आपको चक्कर कटवा सकते हैं एक चीज जानने के लिए। क्योंकि वो भी आपको पूरी तरीके से देखेंगे, परखेंगे, उसके बाद वो चीजें बताएंगे। जब आप उस चीज को करने लग जाओगे जैसा वो बोलेंगे, अगर आप गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हो तो ठीक है, तब आपको वो सब चीज दे देंगे जो आप चाहते हो। और जो आप नहीं चाहते, जो उन्होंने किसी और को नहीं दी, वो चीज भी आपको दे देंगे। बस आपको थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। आप थोड़ा अपने गुरु के ऊपर विश्वास करके आप सारे कार्य करते रहो, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करो, और फिर वो आपको ऐसी ऐसी चीजें दे देंगे, ऐसी ऐसी शक्ति दे देंगे, ऐसे ऐसे मंत्र दे देंगे कि आपको कहीं देवता बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मंत्रों से काम हो जाएंगे बिना देवता बुलाए। ठीक है, बहुत सी बार होता है। और देखिए कई कई बार आपको देवता बुलाने भी पड़ जाते हैं, लेकिन देवता आप बुलाइए अपनी गद्दी पे। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि आप बिना गुरु के ये मत करिए, आप गुरु धारण करिए, आपके देवी देवताओं की शक्ति पावर दोबारा से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और देवी देवता की पावर कहीं नहीं जाती, देवी देवता की पावर वहीं की वहीं रहती है, सिर्फ आपकी समझ का फेर है। आप सोचो एक गुरु का हाथ पल्ला उतर गया तो अब देवता काम नहीं करेंगे, तो वो काम ही नहीं करेंगे। आप सोचो कि गुरु का हाथ पल्ला उतर गया लेकिन मैं देवी देवता की सेवा कर रहा हूँ, देवी देवता तब भी मेरे घर में रक्षा करेंगे, मेरे घर में सब चीज ठीक करेंगे, तो वो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन गुरु की आवश्यकता जरूर होती है। आप गुरु जरूर धारण करिएगा, ऐसा मत करिएगा कि आपने गुरु धारण नहीं करा, आपके घर में सब चीज ठीक चल रही है तो आप गुरु धारण नहीं कर रहे। आपको गुरु धारण करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। उससे क्या आपको फायदा होगा, कोई भी व्यक्ति आपकी शक्ति को बांध नहीं सकता। अगर आपके पास गुरु धारण, आपने गुरु धारण कर रखे हैं तो वो कोई भी आपकी शक्ति को बांध नहीं सकता। अगर आपने गुरु धारण नहीं कर रखे तो कोई भी आपकी शक्ति को बांध देगा। समझ गए, छोटे से एक उपाय से आपकी शक्ति को बांध देगा। लेकिन अगर आपने गुरु धारण कर रखे होंगे तो वो आपकी शक्ति को नहीं बांध सकते। इस चीज का ध्यान रखिए। कोई भी आप बड़ी से बड़ी चीज हटाओगे तो गुरु आपको सिखाई देंगे वो चीजें किस तरीके से हटते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ना आपके घर परिवार में कोई दिक्कत होगी। आप चाहे गद्दी लगाओ या चौकी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेन चीज है, आपसे गुरु ने हाथ पल्ला उतार दिया, कोई बात नहीं, आप दूसरे गुरु से हाथ पल्ला लो, उनको गुरु धारण करो और अपना कार्य आगे दोबारा से शुरू कर दो। कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपके गुरु ने हाथ पल्ला उतारा क्यों, क्या दिक्कत हुई, क्या कमी पेशी थी। ठीक है, ताकि आप दोबारा से दूसरे गुरु के प्रति आप वो गलती ना कर सको। ठीक है, अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी तो बहुत अच्छा है। आप गुरु धारण करिए, आप सब सारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।